सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप समस्त बंधु बांधवों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप समस्त बंधु बांधवों की समस्त इच्छित मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये उपाय आप समस्त घर परिवारों के जो मनोवांछित परिणाम है उस पर खरा उतरेगा और ये एक विशेष उपाय है। खासकर बहुत सारे लोग सम्मोहन के लिए भी उपाय जानना चाहते थे और बहुत सारे लोग इसके माध्यम से धन लक्ष्मी का उपाय जानना चाहते थे। तो आज के उपाय में ये परिपूर्णता का उपाय है और इस उपाय से क्या लाभ है और क्या क्या विधि करनी है, क्या क्या चीज़ लेना है, ये भी हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं इसका लाभ क्या है। सबसे पहले तो उन समस्त बंधु बांधवों को, साईं भक्तों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप सम्मोहन के रूप में इस उपाय को करेंगे तो इसमें जो जो चीज़ लेना है वो तो हम आगे बताएंगे। इस उपाय को आप सम्मोहन के रूप में भी कर सकते हैं और आपको दूसरा उपाय, इस उपाय के द्वारा आप धन लक्ष्मी को भी आकर्षित कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं, ये दूसरा उपाय। और तीसरा इसका जो लाभ है, आप इसके माध्यम से अपने घर परिवारों में समस्त प्रकार की गृह बाधा को समाप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कार्य से बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं कि कोई अधिकारी आपके मन मुताबिक कार्य करे, आपका कोई भी काम जो रुका हुआ है वो हो जाए, तो इस उपाय को करके आप जाइए। और इस उपाय को मात्र और मात्र आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय लगेगा और इस उपाय को करके जाएंगे, आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। खासकर उन बच्चों को, युवा बच्चों को जो रोजगार के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए भी जो जॉब की तलाश में है, वो अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। तो आज का उपाय आप सभी बंधु बांधव करें और इसके माध्यम से आपके घर परिवारों में परिपूर्णता प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय में क्या क्या लेना है। सबसे पहले आप समस्त बंधु बांधवों को, साईं भक्तों को 1 रुपये का सिक्का ले लेना है और 9 गुड़हल का फूल ले लेना है, जो ये वाला फूल होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, इस फूल को इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं, गुड़हल का फूल कहते हैं इसको। और इस गुड़हल के फूल को आप ले लेंगे। इस 9 फूल को आपको ले लेना है और एक घी का दीपक ले लेना है। घी का दीपक लेने के बाद आपको जो ये पुष्प है, इस पुष्प को लेने के बाद और उसके बाद आपको पीला हल्दी या पीला कोई चंदन हो वो ले लीजिए, थोड़ा सा चावल उसमें मिला के रख लीजिए और धूप दीप ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है और ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन करना है। केवल 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को आपको करना है। करना कैसे है, तो आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम गुणातीत गुणात्मने नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और 108 बार जाप करते हुए आपको ये 7 गुड़हल के फूल को साईं बाबा के सम्मुख आपको अर्पित कर देना है। और जो घी का आपने दीपक लिया है, चाहे घी का दीपक हो या तिल के तेल का या सरसों का तेल के, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है। और प्रज्वलित करने के बाद आपको इस जो फूल आपने चढ़ाया है बाबा के श्री चरणों में, 7 गुड़हल के फूल को, इस पुष्प को आपको क्या करना है, एक गोला बना देना है 7 फूल से और उसी बीच में दीपक को जला देना है। और जलाने के बाद आप क्या करिएगा, जो सिक्का आपने लिया है उस सिक्के को उसी गोले में साईं बाबा के पैर में टच करा के आपको रख देना है। अब यहाँ पर आता है कि उपाय आप किसके लिए कर रहे हैं। तो अगर आप सम्मोहन के लिए उपाय कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम ले करके आप इस 9 गुड़हल के फूल को रखिएगा। तो वो व्यक्ति क्या होगा कि उस व्यक्ति का नाम लेकर जब आप सम्मोहन के लिए इस उपाय को कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को आपको बाबा के सम्मुख ये नाम लेकर बोलना है कि प्रभु इस व्यक्ति को सम्मोहित करके और इस व्यक्ति से मेरा काम बनाइए।
जो भी आपका काम होगा उस व्यक्ति को सम्मोहन के द्वारा आप अपना काम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंसा हुआ पैसा है, आप उस व्यक्ति से सम्मोहित करके निकलवाना चाहते हैं कि वो व्यक्ति, तो ये एक चीज़ तो सबसे पहले हम बता दें, सम्मोहन में कोई दुष्प्रभाव या जो कहते हैं कि आप किसी गलत विचार से किसी के ऊपर अगर कार्य करते हैं तो ये निष्प्रभावी होगा, क्योंकि ऐसा उपाय नहीं हो पाएगा, क्योंकि साईं बाबा हमेशा सात्विक उपाय के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस उपाय को केवल सात्विक उपाय, जैसे अगर किसी से आपका प्यार है, संबंध है, अगर उससे आपका बिछड़ाव हो गया है तो इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को दुरुद्देश्य के लिए या किसी गलत उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इस उपाय से बाबा कभी भी धारणा नहीं बन पाएगी और बाबा ऐसा फल आपको प्राप्त नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, इसमें अगर आपका प्यार का संबंध है या कोई आपका पैसा ले लिया है, जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए आप कर सकते हैं। कोई ज़मीन विवाद है या कोई अधिकारी अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उसका नाम लेकर के इससे उपाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मीटिंग में आप जा रहे हो और कोई अधिकारी से आपसी मुलाकात होनी है और वो व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उसका नाम लेकर के आप 108 बार इस मंत्र का जाप करिएगा जो मैंने बताया, और उसके बाद इस गुड़हल के पुष्प को साईं बाबा के सम्मुख चढ़ाते हुए उस व्यक्ति का नाम लीजिए, और नाम लेने के बाद उस दीप को प्रज्वलित करिए और वो 1 रुपये का सिक्का वहीं पर गोले में, जो फूल का गोला आपने बताया, वहीं पे आप रख दीजिएगा। तो 7 गुड़हल के फूल के द्वारा आपका समस्त कार्य बन जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि बहुत सारे बंधु बांधव ऐसे हैं जो धन लक्ष्मी के आकर्षण के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, जिनके घरों में धन की कमी है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है या बिजनेस में घाटा लग रहा है। ऐसे बंधु बांधव को क्या करना चाहिए कि ये 7 गुड़हल का पुष्प लेकर के और यही मंत्र का आपको जाप करना है, ओम गुणात्मने नमः मंत्र का ओम। तो इस मंत्र का आप जाप करिएगा, आप इस मंत्र का जाप करिएगा ओम आप इस मंत्र का जाप करिएगा ओम आप इस मंत्र का जाप करिएगा ओम गुणातीत गुणात्मने नमः, ओम गुणातीत गुणात्मने नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिएगा और देखिएगा जो 1 रुपये का सिक्का आपने चढ़ाया, लास्ट में 7वें बृहस्पतिवार को, पहले दिन ही केवल 1 सिक्का चढ़ाना है और लास्ट में 7वें बृहस्पतिवार को आपको उस सिक्के को क्या करना है वो भी हम बताएंगे। तो डेली आपको केवल 7 गुड़हल का पुष्प चढ़ाना है और सिक्का 1 दिन चढ़ाना है, और सिक्का चढ़ाने के बाद लास्ट दिन इस सिक्के को आपको पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है। और देखिएगा धन लक्ष्मी सम्मोहित होकर आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। तो ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को जहाँ भी किया जाता है वहाँ पर समस्त रूप में माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में अपने आप दौड़ी चली आती है। तो हमारा उद्देश्य आप समस्त बंधु बांधवों के लिए यही होता है कि आपके घर में अगर ग्रह बाधा है तो वो भी दूर हो। ग्रह बाधा को दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि 9 पुष्प जो गुड़हल के हैं और 1 रुपये का सिक्का, आप क्या करिए 9 फूल लीजिएगा। जब अगर घर का ग्रह बाधा दूर करना होगा तो वैसे 7 आप लेते हैं तो 7 भी गुड़हल का पुष्प आप ले सकते हैं ये वाला, और 7 गुड़हल का पुष्प लेने के बाद आप 1 रुपये का सिक्का और यही मंत्र का जाप करने के बाद इसको पीले कपड़े में बांध के, सिक्का सहित बांध करके आप अपने घर के पूजा कक्ष में रख दीजिएगा। आपके घर के समस्त प्रकार का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और घर परिवार सदा सदा के लिए सुखी और संपन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस उपाय को आप करिए और निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और मेरा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना मैं लेकर चल रहा हूँ उसमें आप लोग संबल मेरा प्रदान करिए, मुझे प्रदान करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए कि जिससे हम बंधु बांधव के समस्त ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें चलते रहें। और आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जिनसे
किसी कारणों से जो वंचित है और उनका भी लाभ हो, कल्याण हो, जिससे हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ ओम साई राम।